बैठा था उस रात, वो था एक गिलास शराब मेरा, फिर गिरा और टूट गया, जैसे मुकम्मल हुई मोहब्बत का ख्वाब मेरा। अरे ये क्या, कोई दिन रात ताने सुने हुए और मंजिल से हारा हुआ पाँव में छाले लिए लेटा है, शायद मिडिल क्लास वालों का बेटा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ऐ नए जमाने वाले लड़कों, तुमने अभी देखा ही क्या है? ऐ नए जमाने वाले लड़कों, तुमने अभी देखा ही क्या है? ऐ नए जमाने वाले लड़कों, तुमने अभी देखा ही क्या है? मैंने अपनी पतंग की डोर किसी और के हाथों में देकर खुद की पतंग कटते हुए देखा है। मैंने एक बेवफा के खातिर खुद के हाथों में पकड़ा के एक गिलास शराब का खुद को मैंने बिगड़ते हुए देखा है। अच्छा, किसी का यहाँ पे फेवरेट शेर है ये। कोई नहीं पूछता आजकल कि हमारे देश का जवान और किसान कैसा है। कोई नहीं पूछता आजकल कि हमारे देश का जवान और किसान कैसा है। पूछते हैं तो बस कि वफा हमसे तो ये गर्दन में निशान कैसा है। देखो कहाँ मैं उसकी यादों में हवा हुआ था, देखो कहाँ मैं उसकी यादों में हवा हुआ था। मैं मुड़ा और उसका हाथ किसी और की बाहों में मिला। उस रात में खुद से खफा हुआ था। इन्हीं हरकतों से तुझे जानकर अनजान बनाया था। इन्हीं हरकतों से तुझे जानकर अनजान बनाया था। मुझे याद है मैंने भरी महफिल में तुझे बेईमान बताया था। अच्छा एक मशवरा है कि कोई हाले दिल पूछे अगर तो बता देना चाहिए। कोई हाले दिल पूछे अगर तो बता देना चाहिए, क्योंकि आंसू के बोझ से ज्यादा झूठी मुस्कान का बोझ ज्यादा भारी होता है। टूटने के बाद सब शायर बन जाते हैं, अक्सर लोगों की ख्याल है। तो तुम टूट गए हो तो इसमें बुरा क्या है? तुम टूट गए हो तो इसमें बुरा क्या है? अक्सर यहाँ पे लोग टूटे हुए तारों से दुआएं मांगते हैं। जिंदगी में बेगम होना जरूरी नहीं है। जिंदगी में बेगम होना जरूरी नहीं, खुद में एक बादशाह होना काफी है। बहुत शुक्रिया। अच्छा जो लोग मुझे YouTube में फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, देखा होगा एक मैंने पोइट्री डाली थी, वो और मैं। तो भाई पढ़ूंगा एक बार कि झूठ कहूँ या सच। वो उड़ती सैलाब सी थी तो मैं बंजर रेगिस्तान सा, चलती हुई हवा का अक्स अगर उसमें तो ठहरा हुआ तालाब सा मैं। किसी की दुआ का असर अगर उसमें तो किसी की बद्दुआ का असर था मैं। अगर पूरा हुआ ख्वाब सा वो तो बिखरा सा गुलाब सा मैं। झूठ कहूँ या सच, अगर वो शहजादी कहीं की तो मैं बिखरा सा फकीर कहीं का। अच्छा आखिरी एक कविता पढ़ूंगा, इश्क के ऊपर लिखी थी मैंने। इश्क के ऊपर सब लिखते हैं, लेकिन इसको सुनना कैसे मैं बताता हूँ पहले। इश्क के ऊपर सुनना कैसे, वो सुनना कि ये मत सोचना कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ये सोचना इश्क यहाँ पे बैठा हुआ है, वो अपनी दास्तां खुद अपनी जुबानी सुना रहा है। तो रिकॉर्डिंग हो रही है, बेइज्जती कर रही है। इश्क के ऊपर लिखा था मैंने, सॉरी, इश्क ने अपनी दास्तां सुना रहा है कि ज़रूरी है क्या मुझे की जात में होना, ज़रूरी है क्या मुझे की मज़हब में करना। देखो लोग मुझे इबादत में मांगते हैं, लोग कुछ रिश्ते जुड़ने से पहले और कुछ रिश्ते जुड़ने के बाद अपना बनाते हैं। देखो कभी किसी के अश्क में मैं और किसी की हाथों की लकीरों में भी मैं नहीं। ज़रूरी है क्या मुझे की जात में होना, ज़रूरी है क्या मुझे की मज़हब में करना। कुछ को मुझसे ही खुशी मिले, कुछ को मेरे से ही नफरत है। मैं तो बिन आंखों के सामने की खुशी जाहिर कर सकता हूँ, मैं तो किसी में किसी को महसूस करा सकता हूँ। मैं तो किसी के सामने आते ही तुम्हारी धड़कनें बढ़वा सकता हूँ। ज़रूरी है क्या मुझे की जात में होना, ज़रूरी है क्या मुझे की मज़हब में करना। इश्क है क्या मालूम है तुम्हें, इश्क है क्या मालूम है तुम्हें। नहीं नहीं, बिस्तर में लिटाने को इश्क नहीं कहते। वो कबूल हुई दुआ है इश्क। वो पत्थर को भगवान मान लेना वो है इश्क। वो कान्हा की बांसुरी की धुन वो है इश्क।
अकबर की शमशीर नहीं, जोधा के अल्फाज है इश्क। इश्क वो पाक चीज़ है जिसे पाक कुरान ने नहीं, गीता ने नहीं, तुम्हारी आरज़ू करती आबरू ने बनाया है। ज़रूरी है क्या मुझे की जात में होना, ज़रूरी है क्या मुझे की मज़हब में करना। इश्क आज बोला है कल खामोश हो जाएगा, दोहराओ इसी दास्तां को, तुम्हारा इश्क भी कामिल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा आखिरी शेर पढ़ूंगा भाई, भाई वाला पुराना वाला, जाते वक्त वाला कि अच्छा जा रहा हूँ मैं, मेरी जगह संभाल के रखना। अच्छा जा रहा हूँ मैं, मेरी जगह संभाल के रखना, यहीं बैठा था यहीं दफन हो जाऊंगा। सुनने वालों तुम जरा मेरी शायरियाँ संभाल के रखना। बहुत शुक्रिया।